हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी दिन से कमेंट देख रहा हूँ हाउ टू यूज अपस्टॉक्स ऐप। तो आज की इस वीडियो में आपको टोटली अपस्टॉक्स ऐप को यूज करना सिखाने वाला हूँ। जैसे कि अपस्टॉक्स के अंदर पहली बार कैसे फंड ऐड करेंगे एंड पहली बार कोई शेयर कैसे खरीदेंगे, फिर आप कोई शेयर कैसे बेचेंगे, फिर आप बाद में कैसे फंड विड्रॉल करके अपने बैंक अकाउंट में ले जाएंगे। और इसके अलावा भी अपस्टॉक्स के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। मैं आपको एक एक फीचर को यूज करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। दोस्तों, अपस्टॉक्स को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स ऐप ओपन करना है। ओपन जब आप ऐप को करेंगे तो 3 पॉइंट हैं जहां पर आप रिडायरेक्ट होंगे। अगर आप यहां पर रिडायरेक्ट होते हैं तब आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है या फिर आप इस पेज पर ही रिडायरेक्ट होंगे। अगर आप यहाँ पर रिडायरेक्ट नहीं हुए हैं तो फिर आप इस पेज पर रिडायरेक्ट होंगे जो अभी आपके सामने ओपन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर रिडायरेक्ट होते हैं तब भी दोस्तों आपको नीचे प्रोफाइल पर क्लिक करना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको आना है। अब यहाँ पर आप दो चीजें समझिए, एक है अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर एंड सेकेंड है अपस्टॉक प्रो फॉर ट्रेडर। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यूजर की आसानी के लिए यहाँ पर अपस्टॉक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक इन्वेस्टर के लिए, दूसरा ट्रेडर के लिए। अगर कोई ट्रेडर है तो उसको इन्वेस्टमेंट वाली चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगी एंड अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको ट्रेडिंग वाली चीजें से अलग रखा जाएगा। ये इसकी बहुत ही अच्छी दोस्तों फैसिलिटी है। अब इसके बाद नीचे आपको फंड का ऑप्शन मिलता है, तो आपका जो भी फंड विड्रॉल या फिर आपको ऐड करना है उसके ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिल जाती है। और जितना भी फंड होगा वो आपको यहीं पर दिखेगा। आप जितना अमाउंट विड्रॉल कर सकती हैं वो अमाउंट भी यहाँ पर है। पहले मैं आपको फंड विड्रॉल करके दिखाता हूँ। तो मैं सिंपल विड्रॉल पर क्लिक करूंगा। अब इसके बाद 5,000 रुपए में विड्रॉल कर सकता हूं। तो यहाँ पर मैं चलो 5,000 में से फिलहाल 2,000 रुपए विड्रॉल कर लेता हूं। या फिर मैं ऐसे 100% या फिर जितना भी अमाउंट है उसका 50% या फिर 25% भी विड्रॉल कर सकता हूं। फिलहाल मैं 50% विड्रॉल कर लेता हूं। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। पैसे को विड्रॉल करने के लिए आप दो मेथड देखेंगे। एक है स्टैंडर्ड, मतलब कि आपका पैसा एनईएफटी के थ्रू विड्रॉल किया जाएगा। इसमें 2 से 3 दिन का टाइम भी लग सकता है। वैसे दोस्तों इतना नहीं लगेगा, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतना लग सकता है। तो अगर बीच में संडे या फिर सैटरडे होता है तब ऐसा हो सकता है। और दूसरा है इंस्टेंट, मतलब कि आपका पैसा आईएमपीएस के थ्रू विड्रॉल किया जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम लग सकता है। तो आप जो भी चाहे उसके थ्रू विड्रॉल कर लें। फिलहाल मैं एनईएफटी के थ्रू ही विड्रॉल करना चाहता हूं, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अब देखिए, रिक्वेस्ट लगाने से पहले हमें एक बार कंफर्म करना है। तो सारी चीजें यहाँ पर सही है। मैं आपको एक बार ये और दिखाता हूँ कि अगर हम आईएमपीएस के थ्रू पैसा विड्रॉल करते हैं तो भी यहाँ पर फ्री है। साथ ही अगर हम एनईएफटी के थ्रू पैसा विड्रॉल करते हैं तो भी ट्रांजैक्शन चार्ज कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पर मैं कंफर्म विड्रॉल पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है योर फंड विल बी अवेलेबल अक्टूबर 1, 2024। और आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज 30 सितंबर है, मतलब ये कल शाम तक हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। मैं सिंपल यहाँ पर डन पर क्लिक कर दूंगा, मतलब कि मेरी विड्रॉल रिक्वेस्ट लग चुकी है। अब देखिए, जैसे कि 5,000 रुपए था, उसमें से फिलहाल मैंने 2,500 रुपए विड्रॉल किया है। अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मैं 3,000 रुपए विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि जो मेरी रिक्वेस्ट लगी है उसी में मैं चेंजेज कर सकता हूँ। मैं अपनी नया रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाती तब तक। अब दोस्तों मैं आपको इसमें फंड ऐड करके दिखाता हूँ। तो ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। कितना फंड ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं 5,000 रुपए इसमें और आपको ऐड करके दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना ये है, जैसे कि मेरे पास 4-5 बैंक अकाउंट है, बट अपस्टॉक्स में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक अकाउंट ऐड किया है। तो अब जो मेरा फंड ऐड होगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू ही होगा। अगर मैं अपने एक्सिस बैंक से फंड ऐड करना चाहूँ तो नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट ऐड कर रहे हैं तो यूपीआई आपका बैंक ऑफ बड़ौदा पर ही चालू होना चाहिए। मेरा चालू है पे बाई यूपीआई पर, मैं क्लिक करूंगा। फोन पे पर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है, मैं सीधा अभी फोन पे पर रिडायरेक्ट हो जाता हूँ। यहाँ पर देखिए बैंक सारे शो हो रहे हैं, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू इसमें फंड ऐड करने अभी जा रहा हूँ। अभी स्क्रीन ब्लैक दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पर मैं अपना यूपीआई पिन डाल रहा हूँ। पेमेंट सक्सेसफुली ऐड हो गया है अपस्टॉक्स के पास। मैं बैक करके जाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10,000 रुपए ऐड हो गया है। आपने जो भी विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगाई है वो जब तक पैसा विड्रॉल नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर जो आपका बैलेंस है वो पूरा ही दिखाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन प्रोफाइल का है। जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट है। अकाउंट में आपको प्रोफाइल या फिर कोई भी रिपोर्ट चाहिए या फिर एक्शन या फिर अलर्ट। चलिए मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आप प्रोफाइल पर जाती हैं तो प्रोफाइल से रिलेटेड यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए मैं जूम करता हूँ इसको। यहाँ पर आप एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें काफी ज्यादा टाइम खर्च होगा। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स, मतलब कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट चाहिए या फिर लेजर रिपोर्ट चाहिए, टैक्स भरते हैं उस टाइम पर रिपोर्ट चाहिए, आपका सीए मांगेगा, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकती हैं। एक्शंस के अंदर यहाँ पर कुछ आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखते हैं जिनमें आप एक्शन ले सकती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
चाहिए। रिवॉर्ड का मतलब है कि आप रेफर करने का जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ऐप का मतलब यही है कि आपके ऐप की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपने कब लॉगिन किया था, किस डिवाइस में किया था, वो सारी चीजें। अब यहाँ पर उन्हीं चीजों को एक एक करके दिया गया है। माई अलर्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपने कुछ प्राइस अलर्ट वगैरह किसी स्टॉक का लगाया है तो वो अलर्ट आपको यहीं पर दिखेंगे, जैसे कि प्राइस अलर्ट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अलर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपको प्राइसिंग का मिलता है। यहाँ पर आप ट्रेडिंग के अंदर लगने वाले चार्जेस देख सकती हैं कि इन्वेस्टमेंट पर कितना लगेगा और ट्रेडिंग करने पर कितना लगेगा। तो फिलहाल आप देख सकती हैं कि F&O और इंट्राडे मेरे लिए फ्लैट 20 रुपए या फिर 0.05% लगेगा और मुझे लेवरेज भी मिलेगा 5 गुना तक का, और डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट करना फ्री है। अगर आप सारे चार्जेस डिटेल में जानना चाहती हैं तो व्यू अदर चार्जेस पर क्लिक करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है अपे स्टॉक्स के अंदर लगने वाले चार्जेस के बारे में। आप चाहे तो यहाँ पर पढ़ भी सकती हैं, अदरवाइज उस वीडियो को देखकर आप सारी चीजें A to Z समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग सेगमेंट का। देखिए जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम पर भी आप चाहें तो F&O या फिर कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगती है। तो काफी सारे लोग शुरुआत में अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेकिन फिर वो F&O ट्रेडिंग करते हैं तो उनको यहाँ से सेगमेंट एक्टिवेट करना रहता है। अभी इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे ट्रेडिंग तो मैं कर सकता हूँ, वो सेगमेंट तो यहाँ पर एक्टिवेट है, बट मैं अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे सेगमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है रेफर एंड अर्न, मतलब कि आप स्टॉक्स के थ्रू आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसा कमा सकते हैं। ऐप सेटिंग है, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती है तो उन नोटिफिकेशंस को आप यहाँ से बंद कर सकती हैं, या फिर आप चाहे तो बायोमेट्रिक अभी आप स्टॉक्स में लगा हुआ है, जब मैं लॉगिन करता हूँ तो उसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। नेक्स्ट है रिव्यू ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको यहाँ पर ऑन रखते हैं तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एक बार ये पूछेगा कि आप एक बार पूरी समरी उसको चेक कर लीजिए कि आप इतनी क्वांटिटी और इस प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। तो ये रिव्यू ऑर्डर दोस्तों अच्छा है, आप कंफर्म कर देंगे तभी ऑर्डर प्लेस होगा, तो गलती यहाँ पर आप से होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है थीम। तो थीम का मतलब ये है कि अगर आप डार्क करते हैं तो ये यहाँ पर ब्लैक दिखेगा, अगर आप लाइट करती हैं तो इस तरीके से दिखेगा। ऑटोमेटिक पर मैं इसको रखता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमें जो भी इंपोर्टेंट फीचर दिख रहे थे वो सारे हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप एक ट्रेडर हैं या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप स्टॉक को आप इन्वेस्टर मोड पर सेट करेंगे। अभी यहाँ पर ये चेंज हो चुका है इन्वेस्टर मोड में। अब जो भी चीजें हैं वो मुझे एज ए इन्वेस्टर दिखाई देंगी। जैसे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक लोग ये देखते हैं कि मार्केट आज के टाइम पर बियरिश है या फिर बुलिश है, तो ये हमें पता चलता है सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मतलब कि इंडाइसेस देखकर। तो इसमें ऊपर फ्लोट करते हुए हमें मिल जाती है इंडाइसेस। नीचे आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या तो आप एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको जल्दी रिटायर होना है, या फिर कोई क्राइसिस आती है उसके लिए आप सेविंग करना चाहते हैं, आपको एक घर खरीदना है, या फिर ट्रेवल के लिए, कुछ भी रहे वो चीजें आप डिसाइड करिए गोल्स के अकॉर्डिंग, या फिर एसेट्स में इन्वेस्ट करिए। तो फिलहाल मैं किसी स्टॉक को यहाँ पर सीधा सर्च करके उसमें आपको इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि टाटा मोटर्स का स्टॉक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ एनालिसिस करने के लिए चीजें भी मिलती हैं जिनको हम देख सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, या फिर हम कहीं दूसरी जगह से भी एनालिसिस करके यहाँ पर सीधा बाई करने के लिए आ सकते हैं। अब सिंपल मैं बाई पर क्लिक करूंगा। अब बाई पर आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर क्वांटिटी, मान लीजिए मैं इसमें 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो 50,000 क्लिक कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पर कस्टम भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें 2100 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैंने वो डाल दिया। या फिर आप चाहते हैं कि मैं टाटा मोटर्स के 5 शेयर बाई करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर शेयर डाल देंगे तो नीचे उसका प्राइस दिखाई देगा। साथ ही आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें चार्जेस कितने लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर चार्जेस क्या क्या लग रही हैं, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। टैक्स वगैरह इसमें सारी चीजें आ गई हैं। तो इतने यहाँ पर दोस्तों चार्जेस एक्स्ट्रा लग रही हैं, लगभग 15 रुपए के आसपास। चार्जेस दिखने के बाद दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये जो स्टॉक्स है वो किस प्राइस पर खरीदना है। जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 980 रुपए, आप चाहे तो इसको 980 पर खरीद सकती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि प्राइस कुछ घट के आएगा तो आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा सकती हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब है अभी जो भाव चल रहा है, लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि आप यहाँ पर अपना भाव सेट कर सकती हैं। जैसे कि आपको लगता है कि 977 रुपए का मतलब कि 3 रुपए ये स्टॉक और सस्ता हो सकता है, तो आप यहाँ पर लिमिट प्राइस डाल के कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अगर 977 रुपए टाटा मोटर्स के शेयर का प्राइस होता है तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको मार्केट ऑर्डर पर ही बाई करके दिखाता हूँ। हाँ, और ये जो लिमिट है वो दोस्तों 1 दिन के लिए वैलिड होती है। अगर आप इसकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल मैं आपको मार्केट ऑर्डर पर ही प्लेस करके ऑर्डर दिखाता हूँ। मैंने मार्केट ऑर्डर कर दिया, नीचे यहाँ पर दिख भी रहा है मार्केट ऑर्डर है। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं बाई पर क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉक बाई
हो चुका है। अब आप चाहे तो इस ऑर्डर को डिटेल में भी देख सकती हैं कि 5 शेयर बाई हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, या फिर सिंपल आप अपने पोर्टफोलियो में जाके देख सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए अपस्टॉक का पोर्टफोलियो अभी मेरे 5 स्टॉक यहाँ पर दिखा रहा है और इनमें प्रॉफिट हो रहा है, ये भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको शुरू में फिर से लेके आ चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों नीचे इसमें आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। एक होम है, होम पेज पर मतलब कि आपको पूरा सब कुछ दिखाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ये स्टॉक, मतलब कि जो भी आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वो दिखाया जाता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड को यहाँ पर अलग भी कर दिया है और सारी चीजें आपको ये होम पेज पर भी मिल जाती है। नेक्स्ट है न्यूज, मतलब कि मार्केट से रिगार्डिंग आपको यहाँ पर न्यूज मिलती है। मोर ऑप्शन में आपको इन्वेस्टमेंट के और भी बाकी के ऑप्शन है वो आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह तो आपको एज ए इन्वेस्टर अपस्टॉक यूज करना है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, अपस्टॉक को एज ए ट्रेडर यहाँ पर लॉग इन करेंगे या फिर एज ए ट्रेडर मोड पर आप इसको कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की चीजें नहीं दिख रही हैं, यहाँ पर सब कुछ आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड ही दिख रहा है। अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर निफ्टी दिख रहा है एंड आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। अगर आप निफ्टी एंड सेंसेक्स को देखना चाहते हैं तो आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेंसेक्स को ले लेंगे। मतलब कि आप ऊपर दो ही देख सकते हैं, तो निफ्टी और सेंसेक्स, इसको अभी आप सेव कर देंगे। अब देखिए निफ्टी दिख रहा है एंड सेंसेक्स दिख रहा है। ऊपर आपको वॉच लिस्ट दिख रही है। इसका मतलब ये है कि अभी जो टॉप मतलब कि मार्केट में जो कंपनियां हैं वो अभी स्टॉक आपको ये दिख रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडेक्सेस दिखें तो आप इंडेक्सेस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो इंडेक्सेस दिखेंगे। इसके बाद ऑर्डर्स है, तो आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले मोड पर जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेंगे, जैसे कि आप देख भी सकती हैं कि हमने जो लास्ट ऑर्डर प्लेस किए थे। इसके बाद पोर्टफोलियो है, तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी दोस्तों देखने के लिए मिलता है। मतलब कि पोर्टफोलियो आपको दिखेगा तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट दिखेगा, चाहे आप उसको किसी भी मोड पर देखिए। इसके बाद डिस्कवर है, मतलब कि यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट पर जाती हैं तो सेम वही चीजें आती हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, तो ट्रेडर मोड पर जब आप स्टॉक को बाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग आपको ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं टाटा मोटर्स का सेम स्टॉक ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक की ज्यादा समरी है, मतलब कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक बाई करने के साथ ही करना चाहते हैं तो फिर इन्वेस्टर के लिए भी ट्रेडर मोड काफी अच्छा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चीजें ज्यादा डिटेल में मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक बाई का मिलेगा, एक सेल का मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में आप स्टॉक को शॉर्ट सेल भी करके पैसा कमा सकते हैं। बल्कि वहाँ पर आपको सिर्फ बाई का ऑप्शन ही दिख रहा था। तो यहाँ से मैं इसको बाई करना चाहता हूँ तो मैं बाई पर क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पर आप रेगुलर ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं, मतलब कि ट्रेडिंग यहाँ पर इन्वेस्टिंग के लिए, या फिर गुड टिल ट्रिगर मतलब कि GTT ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर मार्जिन ट्रेड फंडिंग भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, मैंने 2 डाल दिए। मार्केट ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर, आप यहाँ पर अपना ऑर्डर डिसाइड करिए। तो मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ कि लिमिट एंड मार्केट क्या होता है। दूसरा है स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड लिमिट, मतलब कि आप यहाँ पर लिमिट डाल के तो स्टॉक को बाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ कि जब इसका प्राइस 980 रुपए होगा तब मैं खरीदूंगा। साथ ही अब ये भी बोल रहा है कि आप स्टॉप लॉस भी डाल दीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने डाल दिया 977 रुपए का, कि अगर 977 से भी इसका प्राइस कम होता है तो मुझे इस स्टॉक से निकाल देना, मतलब कि मैं इससे ज्यादा वही लॉस नहीं ले सकता। तो आप यहाँ पर ये चीजें कर देंगे। या फिर आप बाई करना चाहते हैं मार्केट ऑर्डर पर और आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप साथ में कर सकते हैं। मतलब आप बाई करने के साथ ही आप अपना स्टॉप लॉस तुरंत ही लगा रहे हैं। तो आप स्टॉक के अंदर ये दोस्तों काफी अच्छा फीचर आपको मिल रहा है। तो फिलहाल इस ऑर्डर को मैं मार्केट ऑर्डर पर ही प्लेस करता हूँ। नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करना है कि आप डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है ट्रेडिंग, मतलब कि आप आज खरीद रहे हैं तो ये स्टॉक आपको आज ही सेल करना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है आप इसको 5 दिन के लिए, 5 साल के लिए, 5 महीने के लिए या फिर जीवन भर के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिलीवरी ही सिलेक्ट कर लिया। या इसके बाद मैं रिव्यू बाई ऑर्डर पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं सबमिट ऑर्डर पर क्लिक कर दूंगा तो ये ऑर्डर हमारा सबमिट हो चुका है। अब आप पोर्टफोलियो में देख सकती हैं कि यहाँ पर 7 स्टॉक हो गए हैं टाटा मोटर्स के। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको अप स्टॉक के सारे फीचर A to Z समझा चुका हूँ। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट करके पूछिए। अगर आपका कोई छोटा डाउट है तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आपके कमेंट पर मैं वीडियो भी बना सकता हूँ। तो दोस्तों कमेंट करना जरूरी है अगर आपका कोई डाउट है तो। अब दोस्तों अप स्टॉक्स के अंदर अगर आप किसी स्पेशल फीचर के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है। उसी टॉपिक पर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है
तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।